अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं कैम मैथ कॉर्नर। आफ्टर सॉल्विंग एक्टिविटी नंबर 2 वी विल डिस्कस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is the greatest number which divides two or more numbers completely without leaving any remainder। HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और नीचे हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचता। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। Now we will discuss steps for calculating highest common factor. There are three steps for calculating HCF or highest common factor. First one is find the prime factor of each number. सबसे पहले स्टेप में हमने हर नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर। फिर दूसरे स्टेप में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड वन इज मल्टीप्लाई दीज कॉमन प्राइम फैक्टर टुगेदर टू गेट द HCF। फिर तीसरे स्टेप में हमने HCF मालूम करने के लिए इन तमाम कॉमन प्राइम फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी विल सॉल्व टास्क 1। हियर द क्वेश्चन इज find the HCF of 34 and 102। HCF मालूम करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस वजह से हम इन दोनों नंबर्स की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। 102 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब हमने इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। नंबर 1 ये 2 कॉमन है और इसके बाद 17 कॉमन है। इसके बाद HCF में हमारे पास तीसरा स्टेप इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। तो HCF इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज इक्वल टू 34। तो 34 ही हमारे पास ऐसा नंबर है और ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 34 और 102 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। नाउ वी सॉल्व पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट बी इज 60, 105 एंड 175। तो उसी तरह से HCF का जो हमारे पास पहला स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, तो हम इन तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 105 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 175 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसके बाद HCF मालूम करने के लिए हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है
वो हमारे पास होता है कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करना। तो इन तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे पास 5 है। क्योंकि इनके अंदर सिर्फ हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर एक ही आ रहा है, तो यही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू 5। 5 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 60, 105 और 175 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। नाउ वी विल सॉल्व टास्क 2। Here the question is find the common factor of 22 and 68. The factors of 22 are 1, 2, 11, 22. Then the factors of 68 are 1, 2, 4, 17, 34 and 68. Now we find common factor of 22 and 68. Common factor of 22 and 68 are 1 is the common factor of 22 and 68, and then 2 is the common factor of 22 and 68. 1, 2. Now we solve part B of this question. 64 and 96. Factors of 64 are 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64. Factors of 96 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 and 96. Now we find the common factor of these two numbers 64 and 96. Common factors of 64 and 96 are, first one is 1, then 2, 4 and then 8, 16, then 32. ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं 64 के और 96 के। अब हम लिखते हैं इनको अलग से 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Now
we will solve task 3. Here the question is, express the following as a product of prime number. A part is 420. इस मकसद के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 420 की। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम इसके 420 के प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो इनके प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. Now we solve part B of this question. Part B is 960. अब हम इस मकसद के लिए 960 की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखते हैं। 960 इज इक्वल टू 2 multiplied by 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 3 multiplied by 5. Now we will solve task 4. Here the question is, draw a factor tree to find the prime factorization of each of the following. Part A is 24 and the part B is 32. Now we solve part A. 24 को हम लिख सकते हैं 12 multiplied by 2. 2 is prime number and 12 is composite number. 12 को हम लिख सकते हैं 6 multiplied by 2. 2 is prime number and 6 is composite number. Now अब हम 6 को लिख सकते हैं 3 multiplied by 2. The prime factorization of 24 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Now we solve part B of this question. Part B is 32. 32 को लिखा जा सकता है 16 multiplied by 2. 2 is prime number and 16 is composite number. Composite number को हम दोबारा लिख सकते हैं 8 multiplied by 2. 2 is prime number and 8 is composite number. 8 को हम फिर से लिख सकते हैं 4 multiplied by 2. 2 is prime number and 4 is composite number. 4 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 2. Now the prime factorization of 32 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Now we will solve task 5. Here the question is, find the HCF of 20, 24 and 12. तो HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देन हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इसके प्राइम फैक्टर लिखना और फिर उन प्राइम फैक्टर में से कॉमन प्राइम फैक्टर को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम 20 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, फिर 24 के लिखेंगे और फिर 12 के लिखेंगे। 20 के
प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 24 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 12 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं। अब हमने इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास 2 जो है फर्स्ट, ये कॉमन प्राइम फैक्टर है। देन सेकंड 2 भी हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो HCF के मालूम करने में हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता है, इन कॉमन प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन। कॉमन प्राइम फैक्टर की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास HCF आ जाता है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 वो ग्रेटर नंबर है जो कि 20, 24 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। नाउ वी सॉल्व टास्क 6। Here the question is, find the prime factorization of 84 and 18. Now we solve part A, which is 84. Now we write the prime factor of 84. 84 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. Now we solve part B, which is 18. So we write prime factors of 18. Now we will solve task 7. Here the question is, Ali and Yasir are making gift pack for their classmates. अली और यासिर अपने क्लासमेट्स के लिए गिफ्ट पैक बनाते हैं। अली bought 32 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। अली 32 पैकेट्स ऑफ बिस्किट लाता है। यासिर bought 40 मिनट्स। यासिर 40 मिनट्स लाता है। मिनट्स स्मॉल स्वीट कैंडी को कहा जाता है। What is the greatest number of equal treat bags that they can make? अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इक्वल ट्रीट बैग्स फाइंड करना है जो कि वो बना सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जहां पे वर्ड ग्रेटेस्ट यूज होगा वहां पे हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 32 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर हम 40 के फैक्टर्स लिखेंगे। Here we write the factors of 32, 1, 2, 4, 8, 16 and 32. And the factors of 40 are 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and 40. तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है जो कि कॉमन है वो हमारे पास 8 है। तो 8 जो है इसमें हमारे पास HCF होगा। HCF is equal to 8 है। So Ali and Yasir can make 8 equal treat bags with 32 packets of biscuit divided by 8 is equal to 4 packets of biscuit per bag. 40 mint divided by 8 is equal to 5 mint per bag. Each bag will contain 4 packets of biscuits and 5 mints. हर बैग जो है वो 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स और 5 मिनट्स पर मुश्तमिल होगा।